आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जावा सीखूं या फिर पाइथन। 2026 या फिर कहें 2025 और 4 में जब से एआई आया है, पाइथन का मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो गई है और लोग कंफ्यूज हैं कि मुझे पाइथन सीखनी चाहिए या फिर जावा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको जावा सीखनी चाहिए या फिर पाइथन, या फिर किन लोगों के लिए पाइथन सही रहेगा और किसके लिए जावा या फिर कोई और लैंग्वेज। तो अगर आप एक फ्रेशर हो जो कि अभी अभी आप कॉलेज से निकले हो या फिर कॉलेज में हो और उस टाइम पे आप सोच रहे हो कि मुझे जावा प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए या फिर पाइथन या फिर कोई और लैंग्वेज, या फिर आपने अभी अभी जॉब शुरू की है और आप सोचते हो कि मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीख ही लूँ, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि मार्केट में तो सारी चीज़ें चल रही हैं, एआई भी है, एआई से रिलेटेड पाइथन भी है, और जावा तो हमेशा से लोग कहते हैं कि जावा सीखो फ्यूचर इज सिक्योर है, राइट। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कर देना वाला हूँ कि आपके लिए जावा सही है या फिर पाइथन। तो विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावा की, या फिर यूँ कहें कि जब से आप पिछले 8-10 साल या 15 सालों से देखो तो जावा ने मार्केट पे राज किया है, राइट। हर कोई ये चाहता है कि मार्केट में हर कोई, आप अगर जॉब सर्च करने जा रहे हो तो आप देखोगे कि जावा की बहुत ही ज़्यादा डिमांड रही है। और पिछले 2-4 सालों में ही जब से जो है पाइथन, जब से एआई आया है तब से पाइथन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उससे पहले पाइथन जो है वो बस केवल डेटा साइंस या फिर कह लें कि डेटा एनालिटिक्स, ये सारी मशीन लर्निंग या फिर एआई से रिलेटेड जो फील्ड्स थी जिनमें रिसर्च होती थी, उसी में पाइथन बहुत ज़्यादा फेमस थी। बट जब से 3-4 साल कह लें चैट जीपीटी के आने के बाद से बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। तो अभी के सिनेरियो में अगर हम देखें, अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपने जस्ट जॉब शुरू की है, आप एक नया नया मतलब प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हो, तो आपके लिए पाइथन बहुत ही इजी हो सकती है, क्योंकि पाइथन आपके सीखने के लिए बहुत ही आसान रहेगी और आप जल्दी से जो है सीख के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट वो चीज़ सीख करके, और कैसे उसमें काम होता है, कैसे आप प्रोग्राम लिखते हो, कैसे आप लॉजिक बिल्डिंग करते हो, कैसे आप डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में सीख सकते हो। बट अगर जावा की बात करें तो जावा थोड़ी सी कह लें कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। आपको बहुत सारे रूल्स आपको समझने होंगे, और है ना। और बेसिकली दोनों ही लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बट आप ये देखोगे कि जावा थोड़ी सी ज़्यादा आपको सीखने में टफ लगेगी कंपैरेटिव टू पाइथन। बट अभी के समय में अगर ये बात करें कि कंपनीज में कौन सा जो है किसकी डिमांड ज़्यादा है, बिकॉज वो चीज़ ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि हम अगर मान लो पाइथन सीख तो लें, बट अगर जॉब ही ना मिली तो क्या होगा। तो उसके लिए ये है कि मतलब पिछले 1-2 दशक से आप देखो तो जावा ही मार्केट में रही है। और पिछले 5 साल या फिर 6-7 साल पहले भी बात करें तो जब सेलेनियम आया, मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग से रिलेटेड मैं काम करता हूं, तो मैं उस बेसिस पे मैं अगर ये बोलूं कि जावा में लोगों ने बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बनाए और सारा चीज़ जो है जावा में करी। अभी करंट सिनेरियो में आप अगर जावा सीखते हो तो आपके लिए जॉब की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिव टू पाइथन रहेगी। बट आप अगर आगे चल के देखोगे तो आगे धीरे धीरे पाइथन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर रहा है, और कंपनीज भी आप एआई से रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट बनाते हो कल को, तो आपको पाइथन आनी चाहिए। तो अगर आपको जावा पहले से आती है तो पाइथन सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप पाइथन सीखो, और एटलीस्ट जो है उसमें कैसे प्रोग्रामिंग होती है, क्या लॉजिक बिल्डिंग होती है, कैसे डीबग करते हैं, कैसे इश्यूज फाइंड आउट करते हैं, कैसे अगर प्रोग्राम आपका नहीं चल रहा है तो उसको कैसे चलाएंगे, दूसरों के कोड कैसे रीड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको आनी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, एट द एंड मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ अगर आप किस फेज में हो उस हिसाब से आपको समझना है। अगर आप प्योरली जॉब के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप अगर यू नो
आपने पहले प्रोग्रामिंग सीख रखी है तो जावा जो है आपको, आप ये देखोगे कि कंपैरेटिव जावा आपको बहुत ज़्यादा मतलब वैकेंसीज मिल जाएंगी, ओपनिंग्स मिलेंगी। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी में आप जाओगे तो बस आपने जावा सीखी है तो पाइथन पे कभी नहीं काम करना पड़ेगा। तो आप पाइथन पे भी आप सीखोगे, क्रॉस प्रोग्रामिंग अगर आप सीखते हो तो वो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ओपनिंग या फिर वैकेंसी के नाम से देखते हो, अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग सीख रखी है तो आप बेशक जावा के साथ जाओ। और आपको अगर प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती है और आप एक नया नया शुरू करना चाह रहे हो तो पाइथन से शुरू करो। एटलीस्ट यू विल हैव अ गुड स्टार्ट और आपका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि पाइथन में नए नए आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और इजी कम लाइंस ऑफ कोड लिख के भी बना सकते हो। तो आप अगर प्रोग्रामिंग जस्ट सीख रहे हो तो पाइथन शुरू करो, और अगर आपने पहले से जावा सीख रखी है तो आप जावा कंटिन्यू कर सकते हो। और इजीली जो है दोनों में ही जॉब है, बट कंपैरिजन अगर हम करें तो जावा में कंपैरेटिवली ज़्यादा जॉब है। आपको क्या लगता है कि किसकी कॉल्स ज़्यादा आ रही है, या फिर 2026 में जावा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा सीखना या फिर पाइथन रहेगा? आपने अगर किसी और से भी पूछा होगा तो क्या वो उनका क्या कमेंट है या फिर आपका क्या कमेंट है? लेट मी नो इन द कमेंट। और अगर आपको कोई और डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई एम गोइंग टू मेक फर्दर वीडियोज ऑन दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।